प्रणाम। आज लोटस टावर टीवी पे हमारे साथ आदरणीय राय सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर रहे और जो इनकी एक शख्सियत है कि ये गोविंद सदन एक दिल्ली में स्थित एक बहुत बड़ा रिलीजियस उसको नहीं कहेंगे, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो महाराज बिरसा सिंह जी ने एस्टैब्लिश किया, उसके आप चेयरपर्सन हैं। गोविंद सदन विश्व के 80-90 देशों में उसके अनुयायी हैं और भारत में भी बहुत जगह, और सभी धर्मों को एक साथ लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु भारत की कल्पना कर रहे हैं या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें गोविंद सदन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। पूर्व में भी वहां पे ज्ञानी जैल सिंह जी और हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री अशोक सिंघल जी, मोतीलाल वोरा जी, सब उससे जुड़े रहे। और तो आज हम बात करेंगे राय सिंह जी से, जिनका जन्म फतेहगढ़ साहिब में हुआ और वहां पे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। प्रणाम सर। तो एक तो मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि बहुत कम लोगों को आपके इस पहलू के बारे में होगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप की कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपने स्कूलिंग किया, जो भी आप बता रहे थे, फिर आप 50-60 किलोमीटर दूर अपने गांव से जाके वहां रहते थे, फिर कैसे आप आईएएस बने, और उसके बाद आपने अभी बताया कि 200-300 कॉलेजेस आपने यूपी में एस्टैब्लिश किया, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। तो और आप बड़े अच्छे पदों पे रहे। आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं अपने बारे क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ। मैं कोई अपनी ज़्यादा बहुत प्रशंसा नहीं करना चाह रहा, पर मैं कोशिश करा है कि जो कुछ करूं देश के लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए करूं। छोटे से जगह जिसका नाम सरहिंद है, फतेहगढ़ साहिब सरहिंद, वहाँ में जन्म हुआ और वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ा। इस प्रकार पढ़ते पढ़ते फिर वहीं से मैंने हाई स्कूल में, तब इंटर नहीं होती थी, हाई स्कूल पास हुआ। फिर वहीं से फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैं आगे चला गया। तो यहाँ घर से कोई 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ जाके मैं एडमिशन लिया, तो वहीं पढ़ाई करी, एमए किया, एमए वहाँ पे चंडीगढ़ से एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, डबल एमए किया, और पढ़ते पढ़ाते काफ़ी कोशिश की। तो बाद में मैं आईएएस में भी सिलेक्ट हो गया। तो मैंने शुरू में जब नवा पास किया तो मैं जो वहाँ पर पटियाला में कॉलेज है, उसमें थोड़े दिन मैंने पढ़ाया भी है। अच्छा, पढ़ाया है। उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हो गया आईएएस में। तो वो छोड़ के वहाँ फिर मैं आ गया आगे। हाँ जी। तो आईएएस में जब आप कहाँ से आपका पहला ट्रांसफर हुआ, जब फर्स्ट आपको क्या चार्ज मिला आईएएस में? नहीं, पहले तो सबसे पोस्ट जो होती छोटी एसडीएम वगैरह की होती है, एसडीएम से नीचे शुरू होती है। तो शुरुआत वो तो मैं वहीं से करीब ने। नहीं, कहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग किस जगह हुई आपकी, किस शहर में? ये जो है पोस्टिंग तो नहीं, पोस्टिंग तो मैं यहाँ यूपी में गई मेरी। नहीं, यूपी में किस जगह? यूपी में हम ये पटियाली नाम सुना होगा? पटियाली? हाँ, पटियाली में रहा। वहाँ हुआ, फिर मेरा काफ़ी अच्छा काम किया, फिर मुझे बहुत तरक्की होगी, फिर आगे इस तरीके से छोटी छोटी पोस्टें जो है करी। अच्छा, ये
जो महाराज साहब के साथ आपका कब सानिध्य हुआ? ये तो समझ लो आप काफी पहले से तो मैं तो जाके दर्शन करने जाता था, पढ़ते थे चंडीगढ़ में। अच्छा, जब चंडीगढ़ पढ़ते थे? नहीं, चंडीगढ़ नहीं, जब दिल्ली आ गया था ना। अच्छा, जब दिल्ली आ गया था फिर कभी कभी पहुंच जाते थे पहले तो। फिर ज्यादा इंटरेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर जब बाबा जी 74 के आसपास गए, वहाँ आ गए, चंडीगढ़ से वहाँ आ गए दिल्ली, तो उनके बाद जाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। फिर मैं जब आईएएस में आ गया तो फिर मैं लगातार मैं बाबा जी के पास जाता रहा, मिलता रहा उनको जी। ये जो गोविंद सदन आपको अध्यक्ष बने हुए तो काफी समय हो गया होगा मेरे ख्याल से, बाबा जी के जाने के बाद आपने इसको चार्ज को संभाला जी। अब गोविंद सदन को हम जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया आपके साथ मिलकर के, वहां पे नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड किया, हम चाहते हैं कि जो बाबा जी की एक विजन था, मेरे को लग रहा है कि विश्व गुरु भारत का एक छोटा सा मॉड्यूल उन्होंने गोविंद सदन में, जहां पे सभी धर्मों का एक उन्होंने क्रिएट किया। विश्व भी एक जी गोविंद सदन कैसे बन जाए बड़ा, तो उसमें कैसे हम लोग जर्नी आपके साथ कर सकते हैं, आप कैसे विजन देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मैं समझता हूँ गोविंद सदन ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, जितना इसको महत्व दिया जाए, जितना इसको आगे बढ़ाया जाए, उतना कम है। बाबा जी, आपको बताऊंगा, आप शायद जानकारी होगी, बाबा जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल साधारण किसान थे, साधारण किसान परिवार के से। तो उनको ज्यादा उनको अपनी उसको करने में नहीं अच्छा लगता था। वो सिर्फ सेवा भाव में विश्वास रखते थे। तो बाबा जी ने जन्म से ही, जब जैसे पैदा हुए ना बाबा जी, बचपन में ही तो उठ के बैठे हुए और अपना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो नाम, भगवान का नाम लेना, मतलब उस्तत करना उसकी, उसमें शुरू कर दिया। तो सारा टाइम वो पाठ पूजा में ही लगाते थे, शुरू से ही, बचपन से, जैसे पैदा हुए उठ के बैठे हुए तभी से शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो स्कूल किसी में नहीं पढ़े, परंतु जो शब्द मुंह से उनके निकलता था, जो भी कहते थे, वो सत्य होता था। कुछ भी कह रहे, उनकी इतनी भगवान की कृपा थी उन पर, मैं तो कहूँगा भगवान का रूप ही थे वो। तो जो बोलते थे वो हमेशा सत्य होता था। तो जब मैं दिल्ली लगा, बाबा जी पास जाने लगा, ये मेरे ख्याल में 76 अगर लगभग 78 के आसपास की बात है। तो वहां से मैं लगातार बाबा जी के पास जाता रहा। तो मुझे ऐसा कुछ दिल में मेरे भावना होती रही कि मैं बाबा जी के पास जितना जाके बैठूं, उनकी बात सुनूं, भूलूं नहीं, उनके जो वचन होते हैं, उनका प्रवचन जो होता है, उसको ध्यान से सुनूं, उसमें मैं ज्यादा रुचि रखने लग गया। तो कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे मैं अपने दफ्तर से फ्री हुआ काम से, एकदम सीधा वहीं जाता था। अच्छा। घर नहीं जाता था, सीधा बाबा जी को जाता था। बाबा जी पर जाके बाबा जी के वचन सुनता था, सिर्फ बोलता नहीं था, सवाल जवाब नहीं करता था मैं, उनको ध्यान से उनकी बात जो है वो सुनता था। तो होते होते काफी होता रहा। कभी मैंने सवाल जवाब नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी जो बात, सवाल जवाब नहीं ना, ध्यान से सुनते थे। तो इतना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उनका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम उनकी बात सुनते, जो मुंह से उन्होंने निकाला वो शब्द, वो सत्य होता था। शब्द ब्रह्म है। हाँ, जो मुंह से निकला उनके शब्द वो सत्य है। तो हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान देता था। तो वैसे जाना पूछे थे, हाँ जी, बड़े प्यार से वो
स्वागत करते थे, तो अपने पास बैठाते थे। तो जब वो मेरे से बात करते तब सबको कहते जाओ, अच्छा। मुझे अपने पास बैठा के शुरू करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। फिर और भी लोग आने लगे, काफी लोग होते रहे। पर बाबा जी ने मुझे जो शिक्षा दी वही कि बेटा परमात्मा एक है, इनसे प्यार करो, नफरत किसी ना करो। कोई इंसान जो है बुरा नहीं है, सब इंसान अच्छे हैं। आप अपने आप को ये मत सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूं, परंतु हर आदमी को अपने से अच्छा हर आदमी को कोई जात पात का नहीं करना भी, ये कौन है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कुछ है, ये भेदभाव कुछ नहीं है। सारी सृष्टि उसी परमात्मा की बनाई हुई है। जो भी इंसान आपके सामने है वो समझो उसी का रूप है। इस तरीके से वो आपस में प्रेम करना सिखाते थे। बोलते कुछ नहीं, सिर्फ वो जो शब्द निकलता मुंह से ऐसा लगता था कि हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता था। एक जो बात आपकी बातों से निकली है कि गुरु कहे सुकर, गुरु करे सुनाकर, यानी कि आपने जिसको धारण किया, आत्मसात किया। आज की तारीख में तो लोग जो है शब्द बोलने से पहले काटने में लगते हैं, और क्योंकि शब्द सुनते ही नहीं है। उनका हर आदमी अपने आप में बड़ा हो रखा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो आप जैसे शिष्य मिले महाराज साहब को। अभी जो गोविंद सदन में और लोग हैं, और जो भारत के युवा हैं, या जो गोविंद सदन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में आपको क्या संदेश, कि कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा और गोविंद सदन का उसमें वो होगा, तो कैसा, क्या उनकी शिक्षा आप देना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि गोविंद सदन इतनी पवित्र जगह है, जितनी स्तुति करी है उतनी कम है। बाबा जी के जहां चरण पड़े हैं वो तो एक बेमिसाल जगह है। बाबा जी हमेशा कहते थे कोई भी आए प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। नफरत करना कभी उनके मैंने सुना नहीं शब्द। आज तक मैंने बाबा जी के मुख से मैंने ये नहीं समझा कि किसी नफरत करना है। वो कहते कोई भी इंसान है, सब समझो मेरे से अच्छा है, किसी को बुरा मत समझो। आप जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करो, जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको चुप कर जाओ, किसी की बात काटो नहीं। तो बाबा जी मैं समझता था बाबा जी बिल्कुल पढ़ाई भी तो उन्होंने मेरे ख्याल में स्कूल में किसी गए नहीं, परंतु जो शब्द बोलते थे ऐसा लगता था वो शब्द जो है ब्रह्म है। बहुत ही कमाल के इंसान थे वो। मैं तो कहूँ परमात्मा के रूप थे वो। बहुत अच्छा, और बाबा जी का हम लोगों को भी आशीर्वाद यही है, और आपके मार्गदर्शन में अब हम लोग भारत विश्व गुरु बने, और हम बहुत सारी चीजें अभी प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जुड़ करके आगे काम करें। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।